वीडियो देखने वाले प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। दोस्तों, ग्राम सचिव पटवारी कनाल पटवारी का एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है। ये खबर तो आप सबको पता है, पर एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ हम आपको ये कारण बताएंगे। अब एग्ज़ाम कब होने की संभावना है ये बताएंगे, और इस भर्ती में भी बड़ा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पेपर जो है वो कैंसिल क्यों हुआ, क्या कारण है, कब एग्ज़ाम होने की संभावना है, और क्या बड़ा बदलाव भी इस भर्ती में किया जाएगा। दोस्तों, ये खबर है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां अब सीईटी और नए सामाजिक आर्थिक मानदंड से होंगी। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि अब जो सारी भर्तियां हैं वो सीईटी और जो अब नए सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर अभी जो लागू किए गए हैं उनके बेस पे अब सारी भर्तियां होंगी। ग्राम सचिव पटवारी कनाल पटवारी की लिखित परीक्षा भी इसलिए स्थगित की गई है क्योंकि सरकार इस भर्ती को भी नए सामाजिक आर्थिक मानदंड से कराने की प्लानिंग कर रही है। समझ आई बात दोस्तों कि एग्जाम कैंसिल क्यों किया गया। क्योंकि प्यारे बच्चों, 30 दिसंबर को सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबरों में फेरबदल किया है और अभी 1 तारीख को सरकार ने इस भर्ती को कैंसिल कर दिया। तो सरकार की मंशा है कि इस भर्ती को नए सामाजिक आर्थिक मानदंड से कराएगी। दोस्तों, जितनी भी अभी वैकेंसी निकली हुई हैं और अभी तक उनके एग्जाम नहीं हुए हैं, सारे वापस लेगी सरकार, सारे री एडवर्टाइज होंगे, क्योंकि वो सारे एग्जाम नए सामाजिक आर्थिक मानदंड से होंगे और हो सकता है उन सारी भर्तियों को सीईटी के माध्यम से भी करवाया जाए। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये तो 100% कन्फर्म है कि नए सामाजिक आर्थिक मानदंड से ये जितनी भी भर्तियां हैं वो कराई जाएंगी जिनके अब तक एग्जाम नहीं हुए हैं। सारे डिपार्टमेंट उन एग्जाम को वापिस, उन भर्तियों को वापस लेंगे और फिर से री एडवर्टाइज होंगी और नए सामाजिक आर्थिक मानदंड से वो भर्तियां आगे करवाई जाएंगी। और हो सकता है, ये पूरी पूरी संभावना है कि वो सारी भर्तियां सीईटी के माध्यम से भी करवाई जाएं। देखिए, एचएसएससी ने जो पद विज्ञापित कर रखे हैं और परीक्षा नहीं हुई है उन्हें विभाग वापस लेंगे। लगभग 25,000 नई भर्तियां सीईटी के बाद हो सकेंगी। 25,000 भर्तियां सीईटी के बाद होंगी, इसका मतलब पहले सीईटी का एग्जाम होगा। दोस्तों, सरकार ने 30 दिसंबर को अंक बदल दिए थे। पूरी खबर पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के बाद ही होंगी। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि पहले सीईटी होगा, इसके बाद बाकी 25,000 जो लगभग भर्तियां हैं वो होंगी। 25,000 वैकेंसियां हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो पद विज्ञापित कर रखे हैं मगर उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है, वे सभी पद संबंधित विभाग वापिस लेंगे। उनके बाद नए सिरे से पद भेजे जाएंगे। ये सारे पद सीईटी के बाद भरे जाएंगे। इन पदों पर सामाजिक आर्थिक मानदंड भी नए होंगे। हालांकि प्रदेश सरकार ने यह फैसला सार्वजनिक नहीं किया है, मगर दैनिक सवेरा को पुख्ता सूत्रों ने जानकारी दी है कि शिक्षकों के पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर भर्तियां सीईटी के बाद होंगी। इस कड़ी में आयोग ने पटवारी, ग्राम सचिव और कनाल पटवारी के पदों के लिए संयुक्त परीक्षा स्थगित कर दी है। ग्रुप सी और डी के लगभग 25,000 पदों पर भर्ती अब सीईटी के बाद ही होगी। आगामी फरवरी में सीईटी परीक्षा संभावित है। आयोग के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का समझौता हो चुका है। सीईटी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब तक जितनी भी भर्तियां, जितनी भी वैकेंसी हरियाणा में आई हुई हैं और जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है दोस्तों, वो सीईटी एग्जाम के जरिए ही भरी जाएंगी। सारी भर्तियां वापस ली जाएंगी, फिर से री एडवर्टाइज होंगी
और सीईटी का एग्ज़ाम फरवरी में संभावित है, वो भी हम बात करेंगे कि क्या फरवरी में सीईटी एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, सीईटी एग्ज़ाम के ज़रिए ही ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी की जो परीक्षा है, वो पूरी की जाएगी। इसका मतलब प्यारे बच्चों, पूरा फोकस आप लगा दो सीईटी एग्ज़ाम के ऊपर। सीईटी एग्जाम है अब जो कुछ है, क्योंकि सीईटी एग्जाम डिसाइड करेगा। आपने जितने भी फॉर्म अब तक अप्लाई कर रखे हैं दोस्तों, अब सीईटी एग्जाम डिसाइड करेगा कि उन नौकरी का आप आगे उनका प्रोसीजर फॉलो आगे करोगे या नहीं करोगे। अगर इसमें आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं हुई तो आप दौड़ से बाहर हो जाओगे। दोस्तों, ये था एग्जैक्ट रीजन सरकार का। अगर सरकार चाहती तो कोरोना अभी इतना नहीं फैला है दोस्तों। अगर सरकार चाहती तो ये एग्जाम ले लेती, क्योंकि अनिल विज जी का भी ये बयान आ गया था कि अभी ऐसी कुछ पाबंदियों की जरूरत नहीं है, एग्जाम समय पे करवाए जाएंगे। एग्जैक्ट रीजन दोस्तों, यूट्यूब पे अब तक जिसने भी बताया है, ये बताया कि कोरोना की वजह से। प्यारे बच्चों, कोरोना की वजह से नहीं, ओमिक्रॉन की वजह से नहीं। 30 दिसंबर को सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबरों में फेरबदल किया गया। सरकार ने पूरी योजना ये बना ली कि सीईटी एग्जाम के जरिए ही इन भर्तियों को पूरा कराएगी सरकार। और फरवरी में जो सीईटी एग्जाम होने की बात कर रहे हैं, वो 99% फरवरी में नहीं होगा, क्योंकि 5 जिलों में तो लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। बाकी अन्य जिलों में इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है। और फरवरी में तो दोस्तों पूरी तरह ये केसेस पीक पे होंगे, जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो फरवरी में तो सीईटी एग्जाम 99% तो नहीं होगा। अगर 1% सरकार अपना मन बना लेती है तो हो जाएगा। तो दोस्तों, अपना पूरा फोकस आप सीईटी एग्जाम पे करें। अगर सीईटी में अच्छी रैंक मिलती है तो ग्राम सचिव पटवारी की ओर आपका एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं रहा कि आप ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी की परीक्षा दे देंगे और डायरेक्ट आप भर्ती हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अब आपको एक पड़ाव पार करना पड़ेगा, जो है सीईटी। उसके बाद ही अब तक जिस भी भर्ती की अब परीक्षा नहीं हुई है, उसके लिए अभी एक आपके पास पड़ाव है, वो है सीईटी। पूरा फोकस सीईटी पे करिए, उसके बाद ही सारी भर्तियां हैं वो आगे पूरी की जाएंगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।